पूरा वीडियो देख लेना, तुम्हारा काम लगभग एग्जाम के लिए हो जाएगा। सबसे पहला सवाल कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना की बात कर रहे हैं, युग्मनज का द्विगुणित संरचना होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है भाई साहब, और ये बहुत बीबीआई सवाल है, अच्छे से याद रखना। जाइगोट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे जो कि ये भी खास प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? त्वचा क्या बनाती है? तो एक्टोडर्म बनाती है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। एक्टोडर्म बनाती है त्वचा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद हो गया होगा, क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। अगला सवाल, जब युग्मनक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, जब युग्मनक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं लाडलो? उसे हम कहते हैं ब्रह्म निषेचन, यानी बाहरी वाला निषेचन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये भी यही सवाल है, अच्छे से याद रखना। हूबहू सवाल जो होंगे वे सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड मैंने कर दिया है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अच्छे से देखना। किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर जीवों में जन्म देती है? सवाल आपने देख लिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों हो जाएगा, तो ए एंड बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ए एंड बी ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा, अच्छे से याद रख लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है भाई साहब, ठीक है। अगला सवाल, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल? तो देखो, लीची का भी, जायफल का भी, शरीफा का भी, सबका, इनमें सबका है ना, ऑल ऑफ दिस, सभी का, ठीक है। चलो अगला जो 6 नंबर सवाल है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण किसमें नहीं होता है लाडलो? तो देखो सैल्विया में नहीं होता है, किसमें? सैल्विया, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। अगला 7 नंबर सवाल है, जब जयांग में स्त्री ना केसर के दूसरे से जुड़े में रहते हैं तो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं युकांडपी। क्या कहलाते हैं? युकांडपी, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सैनकार्पस। क्या बोलते हैं? सैनकार्पस, अच्छे से याद ना, बीबीआई सवाल है, बीबीआई सवाल है, ठीक है। नाम थोड़ा सा टेढ़ा पड़ सकता है, बट आपको अच्छे से बताना है, एक एक चीज याद करनी है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है, किसमें? ईस्ट में होता है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जो कि 9 नंबर का सवाल है। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? पूरे के पूरे अपने जीवन काल में, पूरे के पूरे अपने लाइफ में एक ही बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस, एक ही बार फूटता है ना, आपको पता है, तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार पुष्पित होता है। अगला कह रहा है 10 नंबर सवाल कि द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण। द्विलिंगी, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण क्या है भाई साहब? देखो, टेप वर्म भी होते हैं, स्पंज भी होते हैं, जोक भी होते हैं, इनमें से सभी आप कहोगे, है ना, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है क्या? सवाल ध्यान से देख लिया ना आप लोगों ने? चलिए अगला सवाल करने वाले हैं, जो कि 11 नंबर का सवाल है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेव का, क्योंकि ऑप्शन देख लो भाई साहब, पुष्पासन की बात कर रहा है, ठीक है, याद रख लेना, एप्पल, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर, भाई साहब किधर चला गया यार, जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलो 12 नंबर सवाल देखेंगे, पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं, यहाँ पर कीटो नहीं, कीटो होना चाहिए था, टाओ, अच्छे से याद रहेगा क्या? चलो, तो असमजात अंग होते हैं जिसको हम नॉन होमोलोगस ऑर्गेन बोलते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल करने वाले हैं 13 नंबर, जैव व्यवस्था में सबसे सुष्ट पुष्ट इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोशिका। क्या होगा? कोशिका, यानी सेल, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल जो कि 14 नंबर सवाल है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को हम लोग क्या कहते हैं लाडलो? तो उसे हम कहते हैं समुदाय। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। सवाल ध्यान से सुन लो, फिर उसका आंसर 2-3 बार बोल लो तो काम हो जाएगा। किस कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? तो वो कारण क्या है? भौतिक भी और जैविक भी, यानी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। तो सी नंबर पे लॉक मार दो। चलो अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला 16 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को कौन दर्शाता है? तो मधुमक्खी दर्शाती है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर सवाल है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण जो है वो देखो,
वही गर्मन पर भी, आगमन पर भी और स्थानांतरण पर भी, यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। 18 नंबर सवाल है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। गोल्डन राइस में कौन से विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, तो विटामिन ए को किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन छोटा, चलो सही मार देना, ठीक है। 20 नंबर सवाल है कि वहित मलज के प्राथमिक उपचार में किस क्रियाओं का उपयोग होता है। 19 नंबर मैंने जानबूझ के नहीं बताया, थोड़ा सा मिस्टेक था। 20 नंबर का राइट आंसर बता दो लाडलो, इसका हो जाएगा छानन, क्या हो जाएगा, फिल्टरिंग, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। और ये सवाल देखो बीबीआई है, बिकने वाले नोट्स हैं, तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करा रहा हूँ। अगला सवाल कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है लाडलो, एक किया जाता है कवक से, फंगी से। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, यानी ज़्यादातर प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं कवकों में, फंगी में। ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना, ए नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, कवकों में, ठीक है। अगला जो 23 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है लाडलो, तो ये हो जाएगा गेहूं की। बी नंबर का ऑप्शन सही है, वेट की किस्में होती है कल्याण सोना। अगला कह रहा है 24 नंबर की गाना अनुसंधान कहाँ अवस्थित है। गाना अनुसंधान जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, कोयम्बटूर में ज़्यादा गाना। अगला सवाल है 25 नंबर, मेहसाणा किसकी प्रजाति है। मेहसाणा किसकी प्रजाति है भाई साहब, ये तो भैंस की प्रजाति है ना, भैंस की बफैलो की, ठीक है। अगला 26 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है। गाय की प्रजाति नहीं पूछ रहा है, ध्यान से सवाल सुन लो। जर्सी, करण स्विम और करण फाइस, ये तीनों है लेकिन सुरती नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, 27 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। यहाँ पर कौन है गाइस, ठीक है, याद रख लेना कौन है, ठीक है। तो है सिफिलिस। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है ना, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल है 28, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, वे हमारे हैं देखो जिराफ, जेब्रा और गोरिल्ला, तीनों पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला 29 नंबर सवाल है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये टोटल 3 होते हैं, ठीक है। और अगला सवाल कह रहा है 30 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, बता दो। तो यह आयोजित किया गया था 1992 में। बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो प्रागण होते हैं, भाई, प्रागण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं, अच्छे से याद रख लेना, इंग्लिश में एलर्जन बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा। ए भाई बीबीआई सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए यार आपके अंदर, ठीक है। एक एक सवाल आप याद करते हुए चलोगे यार, अभी चलोगे, अभी सारा सवाल याद होगा। कोलेरा निम्न में से क्या है, कोलेरेला, अच्छे से याद रख लेना। एक क्या है भाई, एक सवाल है ना, जिसको एल्गी बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। एंड हु बहु सवाल ही सब देने वाला है ना, कैसा, हु बहु, मतलब जैसा है वैसा ही। तो इसलिए बोल रहा हूँ आराम तरीके से देखना, आराम तरीके से समझना, ठीक है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, देखो क्या उत्पादित करता है, देखो माइटोस्पोर में भी और मीजोस्पोर भी, ये दोनों चीज, ठीक है। तो ए एंड सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, है ना। ये सवाल याद कर लेना अच्छे तरीके से। अगला इस सवाल को हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। भ्रूणपोष वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंडोस्पर्मिक कहा जाता है, इंडोस्पर्मिक, है ना। सीड हैविंग एंडोस्पर्म आर कॉल्ड इंडोस्पर्मिक, अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, बताओ। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था, ओवेन के द्वारा, ठीक है, ओवेन के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आज थोड़ा सा अलग लेवल के सवाल है, आज थोड़ा अलग लेवल के सवाल है भाई, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि द्विगुणित है, द्विगुणित है, द्विगुणित है युग्मनज। डी नंबर ऑप्शन सही है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, क्या बोलते हो, याद होगा क्या, याद हो गया होगा क्या। अगला सवाल है तोता का जीवन काल होता है, अगला सवाल है तोता का जीवन काल होता है। तो जो तोता है उसका जीवन काल होता है 140 साल, सोचो इंसान से 2 गुना, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है भाई, जो पैरट होते हैं ना। अगला जो सवाल है 8 नंबर सवाल है कि समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक पाए जाते हैं कोलेडोरा फोरम में, है ना।
कोलेडोरा फोराम, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही है। आप नाम में मिस्टेक करोगे, आप नाम में मिस्टेक करोगे नाम याद करने में, बट होनी नहीं चाहिए, बट होनी नहीं चाहिए। समझ में आई क्या बात? चलो अगला सवाल कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा कह रहा है तो ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। ये सवाल याद रख लो, ये सवाल रट लो, ये सवाल रट लो, ये हूबहू पूछेगा, ये हूबहू पूछेगा। अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है कह रहा है तो घरेलू मक्खी है ना, जो घर वाली होती है भाई, हाउस फ्लाई, ठीक है ना। घरेलू भी दे सकता है, घरेलू भी मैंने लिखा है घरेलू। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं लाडलो? कितने गुणसूत्र होते हैं? 3। ये तो आसान सवाल था ना, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए। घास के बीज में प्रशल्क यानी कि अस्कुटेलम को क्या कहा जाता है? ये सवाल अच्छे से आपने देख लिया। उसे कहा जाता है बीजपत्र, जिसको हम बोलते हैं कोटिलेडन, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा क्या है? सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो 13 नंबर सवाल है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, क्या पाई जाती हैं? जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट है, ए नंबर का ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है जो कि 14 नंबर सवाल है कि बायोगैस में होता है। बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है भाई? देखो H2S भी होता है, CO2 और CH4 भी सब होता है। ऑल ऑफ दिस कह सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ दिस कह सकते हो इस सवाल के अंदर, है ना। अगला सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है लाडलो? सवाल है एक एलगी, एक ये सवाल देखो रिपीट हो गया, ये सवाल हम लोगों के पास दोबारा आ गया, ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 16 नंबर का सवाल है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं? तो भारत में टोटल उगाई जाती हैं 27 गो। कितनी? 27 गो टोटल। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन भाई साहब तुम्हारा सही है, याद रख लेना। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो जो कि 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर सवाल तुम्हारा कह क्या रहा है? कह रहा है कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना की बात कर रहे हैं तो गेहूं की, है ना, पंतम किस्म में, इंप्रूव वेराइटी ऑफ वेट, यानी गेहूं की, बस याद रख लो, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर की बात कर रहा है, पीसी कल्चर जलीय जंतुओं से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन सही है, एक्वेटिक एनिमल। अच्छे से याद रख लेना, है ना, अच्छे से याद रख लेना। अगला 19 नंबर सवाल है कि शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, कार्यकर्ता, इसको वर्कर भी बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन भाई सही है। एक एक सवाल याद करो, ये बिकने वाले नोट से जो फ्री में आपको करा रहा हूँ। कह रहा है कि लाइक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3। कितने? 3 भाई, सी नंबर ऑप्शन सही है, 3 याद रख लेना। एंड अगला सवाल करेंगे 21 नंबर, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक के त्वचा का रंग, जिसको हम बोलते हैं स्किन कलर, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है क्राइजीन वालकृमि से कौन सी फसल को बचाता है? राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, कपास हो जाएगा। और अगला सवाल है जो कि 23 नंबर का सवाल है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी, है ना। अच्छे से याद रख लेना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, ये हूबहू देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है जो कि 24 नंबर सवाल है, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील को क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है? सवाल घुमा भी दे सकता है, तो जीन कोष कहलाता है, जीन पूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल है जो कि 25 नंबर का सवाल है कि एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है लाडलो? तो संबंध है एनाबीना के साथ, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 26 नंबर सवाल है कि जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या होता है? जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत जीवाणु, बैक्टीरिया, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है।
मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक जैविक खाद होते हैं, है ना। ये सवाल तो हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को पता है। अगला सवाल कर लेंगे भाई, अगला सवाल 28 नंबर करेंगे। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रोजी, रोजी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है 29, निम्नांकित में किसकी आनुवंशिकी विविधता भारत में अत्यधिक है, यानी ज्यादा है? तो है आम की, मैंगो की, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि इनमें कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है ना। देख लो ध्यान से एंड ऑप्शन बता दो, क्या हो जाएगा? क्षय रोग, बहुत बढ़िया, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही है। युग्मनक स्थानांतर हो सकता है, तो हो सकता है भाई देखो, वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी, तीनों के द्वारा होता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। गैमेट्स ट्रांसफर कैन बी हैपन थ्रू एयर, वाटर एंड वाइंड, तो ये तीनों के द्वारा हो सकता है, क्लियर है ना। अगला जो सवाल है इसे ध्यान से देखेंगे, बीज चोक, यहां पर बीज चोल होना चाहिए था, बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है परिकार्प के द्वारा, है ना। अच्छे से याद रख लेना, पेरिकार्प, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे पता है कि आप टिक नहीं पाओगे, अगर टिकोगे तो आपको रियलाइज होगा, अगर आपको याद है तो रिवीजन होगा, 8 मिनट की बात है। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, चमगादड़ द्वारा परागण जो है वो क्या कहलाता है? किरोप्टोरोफिलिकी, अच्छे से याद रख लेना, फिली, ठीक है, किरोप्टोरोफिली, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा नाम होता है भाई, आपको पता है ना बायो में। चलो अगला सवाल, अंड प्रजक प्राणी है, देखो सांप अंडा देता है, मुर्गी और मगरमच्छ, ये सब अंडे देते हैं, ठीक है। तो एक दो सवाल आपको रिपीटेड लगेंगे, ये पिछले वीडियोज वाला कुछ सवाल इसमें देखेंगे, 2-3 सवाल, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? काजू, तो काजू जो है वो नट फल कहलाता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, नट फल कहलाता है। ये भी आई सवाल है जो कि हु बहु पूछता है, हु बहु, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, जनक समान जीव जो है वो प्राप्त हो सकते हैं विखंडन से, किससे? फर्मेंटेशन, यानी डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? ध्यान से देख लो, तो घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन भाई सही है, क्लियर है ना। अच्छे से याद रख लेना, ऑप्शन देखा करो, देन आप रियलाइज करोगे कि हाँ जितना मैं कर रहा हूँ वे सारे के सारे मैं सही कर रहा हूँ। तो ऑप्शन भी आपको बहुत मिस्टेक करता है। द्विखंडन एक प्रकार का है, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 9 नंबर, आम के फल में खाने वाला भाग, आम के जो फल होते हैं उसमें खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति होता है, बीच वाला, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, मिडल फ्रूट वॉल, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, भी आई सवाल है। अगला सवाल करेंगे, बखूबी अच्छे तरीके से आप कर रहे हो मुझे पता है, एंड बखूबी अच्छे तरीके से आपको करना भी है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, स्त्री दल चक्र जो है वो पुष्पों में बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर है ना। ये सवाल भी आइए देख लो एक बार अच्छे तरीके से, देख लो एक बार अच्छे तरीके से। अगला सवाल करेंगे 11 नंबर, भ्रूण कोश को सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है लाडलो? वो होती है द्वितीय केंद्रक, बी नंबर का ऑप्शन सही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड अगला 12 नंबर सवाल है कि भ्रूण पोष का कार्य क्या है? तो कार्य उसका होता है भ्रूण का पोषण देना, ठीक है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो, अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है। ये सवाल भी आई है, हो बहुत चांसेस देने के, है ना, लेकिन ऑप्शन भाई देख लेना भाई, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ अच्छे से देखा करो, ठीक है, आंसर याद रख लो बस। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? अब यहाँ नहीं कह रहा है, चूषक तो होता है, पंद्रक होता है, शाखा होता है, चल बीजाणु नहीं होता है, तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, याद रख लेना, क्लियर है। अगला सवाल ध्यान से देख लो जो कि 4 नंबर है, निम्नांकित में से किस पौधे को स्वपरागण होता है? 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लाडलो? बी, बहुत बड़े, द्विलिंगी में बाइसेक्सुअल, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बाइसेक्सुअल, बी नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो। अगला सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? टेटिपोटेंसी, है ना, टेटिपोटेंसी, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। सवाल देखो अच्छे तरीके से, भी आइए देख लिया, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, चलो
अगला सवाल जो कि 16 नंबर सवाल है कि कमल में परागण होता है। कमल में परागण कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल है 17 नंबर, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है वो मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 18 नंबर, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होगी, कितनी होगी लाडलो? टोटल 400। देख लो सवाल, ठीक है। अगला सवाल जो 19 नंबर है कि निम्न में से असत्य फल किसे कहा जाता है? असत्य, अब 4 का ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। तो पुष्पासन होता है भाई इसका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस गाइस, ठीक है यार, गला फंस रहा है। चलो अगला सवाल 20 नंबर करते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? बता दो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, स्टेमन। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भी यही सवाल है, इसे कर ही ले भाई, कर ही लेना, ठीक है, नोट कर ही ले, कर लेना। एक पुष्पी पुरुष में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो वे टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। ए नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 4 टाइप्स होते हैं। और अगला 22 नंबर का सवाल है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो है वो मौरूला कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, मौरूला। क्या? मौरूला। और अगला सवाल है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निष्कस्ट भाग होता है, बताओ। वो होता है वायु कोष्ठिका, ठीक है, एयर चैम्बर जिसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन सही है, VVI सवाल है। अगला सवाल देख लो जो 24 नंबर का सवाल है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जब जनसंख्या अधिक होगा तो जमीन की कमी होगी, आय की कमी होगी, यानी कमाने की, पैसा उसे की, और खनिज पदार्थों की भी कमी होगी। तो इनमें से सभी कहोगे आप, इनमें से सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। चलो अगला सवाल है जो 25 नंबर का सवाल है, भारत में परिवार नियोजना कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? ये सवाल तो बता ही दोगे, 1951 में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन सही है, 1951 में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 26 नंबर, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग जो होता है, देखो वो फिलिसिस भी होता है, और गोनोरिया भी होता है, और हार्पिस भी होता है। ये सभी हो जाएगा, अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी नंबर ऑप्शन इसमें याद रख लो। देख लो सवाल अभी भी यही है, देख लिया, आगे बढ़े, देख लिया। जो सवाल लगता है कि नहीं देख पा रहा हूँ वीडियो, तो इसे करके रोक के देख सकते हो। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपदी जैसी होती है? हैं, ये होती है टीआरएनए की, छोटा टी फिर बड़ा आरएनए, अच्छे से याद रख लेना। डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल है 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि जेड 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 बाटा जेड डब्ल्यू की तरह लिंग निर्धारण किसके देखा गया है? बता दो। बहुत बढ़िया, मोर में, ठीक है, पीकॉक। सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। और अगला 29 नंबर का सवाल है, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो, ये सवाल भी यही है, ये सवाल भी यही है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 30 नंबर का सवाल है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण त्वचा का रंग होता है, स्किन कलर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, बहुत बढ़िया। परागण होते हैं, परागण होते हैं भाई, परागण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एलर्जी कारक होते हैं, अच्छे से याद रख लेना, इंग्लिश में एलर्जन बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा। ए भाई VVI सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए यार आपके अंदर, ठीक है। एक एक सवाल आप याद करते हुए चलोगे यार, अभी चलोगे, अभी सारा सवाल याद होगा। कोलेरा निम्न में से क्या है? कोलेरेला, अच्छे से याद रख लेना। एक क्या है भाई? एक सवाल है ना, जिसको एल्गी बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। एंड हु बहु सवाल ये सब देने वाला है ना। कैसा? हु बहु, मतलब जैसा है वैसा ही। तो इसलिए बोल रहा हूँ आराम तरीके से देखना, आराम तरीके से समझना, ठीक है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, देखो क्या उत्पादित करता है, देखो माइटोस्पोर में भी और मीजोस्पोर में भी, ये दोनों चीज, ठीक है। तो ए एंड सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, है ना। ये सवाल याद कर लेना अच्छे तरीके से। अगला इस सवाल को हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। भ्रूण पोष वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंडोस्पर्मिक कहा जाता है, इंडोस्पर्मिक, है ना। सीड हैविंग एंडोस्पर्म आर कॉल्ड इंडोस्पर्मिक, अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि पार्थेनोजेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, बताओ। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? ओवेन के द्वारा, ठीक है, ओवेन के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आज थोड़ा सा अलग लेवल के सवाल है, आज थोड़ा अलग लेवल के सवाल है भाई, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि द्विगुणित है युग्मनज। डी नंबर ऑप्शन सही है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। क्या बोलते हो, याद होगा क्या, याद हो गया होगा क्या? अगला सवाल है तोता का जीवन काल होता है। अगला सवाल है तोता का जीवन काल होता है। तो जो तोता है उसका जीवन काल होता है 140 साल, सोचो, इंसान से दोगुना। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है भाई, जो पैरट होते हैं ना। अगला जो सवाल है 8 नंबर सवाल है कि समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक पाए जाते हैं कोलेडोरा फोरम में, है ना, कोलेडोरा फोरम में, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही है। आप नाम में मिस्टेक करोगे, आप नाम में मिस्टेक करोगे, नाम याद करने में, बट होनी नहीं चाहिए, बट होनी नहीं चाहिए। समझ में आई क्या बात? चलो, अगला सवाल कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा कह रहा है तो ईस्ट में होता है, किसमें? ईस्ट में। ये सवाल याद रख लो, ये सवाल रट लो, ये सवाल रट लो, ये हूबहू पूछेगा, ये हूबहू पूछेगा। अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है कह रहा है तो घरेलू मक्खी, है ना, जो घर वाली होती है भाई, हाउस फ्लाई, ठीक है ना। घरेलू भी दे सकता है, घरेलू भी मैंने लिखा है, घरेलू। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं लाडलो? कितने गुणसूत्र होते हैं? 3। ये तो आसान सवाल था ना, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए। घास के बीज में प्रशल्क यानी कि अस्कुटेलम को क्या कहा जाता है? ये सवाल अच्छे से आपने देख लिया, उसे कहा जाता है बीजपत्र, जिसको हम बोलते हैं कोटिलेडन, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा क्या है? सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो 13 नंबर सवाल है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, क्या पाई जाती हैं? जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट है, ए नंबर का ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है जो कि 14 नंबर सवाल है कि बायोगैस में होता है, बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है भाई? देखो H2S भी होता है, CO2 और CH4 भी सब होता है, ऑल ऑफ दिस कह सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ दिस कह सकते हो इस सवाल के अंदर, है ना। अगला सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है लाडलो? सवाल है एक, ये सवाल देखो रिपीट हो गया, ये सवाल हम लोगों के पास दोबारा आ गया, ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 16 नंबर का सवाल है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं? तो भारत में टोटल उगाई जाती हैं 27 गो, कितनी? 27 गो टोटल। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन भाई सब तुम्हारा सही है, याद रख लेना। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो जो कि 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर सवाल तुम्हारा कह क्या रहा है? कह रहा है कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना की बात कर रहे हैं तो गेहूं की, है ना, पंतम किस्म में, इंप्रूव वेराइटी ऑफ वेट, यानी गेहूं की, बस याद रख लो, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर की बात कर रहा है, पीसी कल्चर जलीय जंतुओं से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन सही है, एक्वेटिक एनिमल, अच्छे से याद रख लेना, है ना, अच्छे से याद रख लेना। अगला 19 नंबर सवाल है कि शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, कार्यकर्ता, इसको वर्कर भी बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन भाई सही है। एक एक सवाल याद करो, ये बिकने वाले नोट से जो फ्री में आपको करा रहा हूँ। कह रहा है कि लाइक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3। कितने? 3 भाई, सी नंबर ऑप्शन सही है, 3 याद रख लेना। एंड अगला सवाल करेंगे 21 नंबर, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण है, मनुष्य में मात्रात्मक के त्वचा का रंग, जिसको हम बोलते हैं स्किन कलर, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है क्राइजीन वाल कृमि से कौन सी फसल को बचाता है? राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, कपास हो जाएगा। और अगला सवाल है जो कि 23 नंबर का सवाल है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी, है ना, अच्छे से याद रख लेना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई,
ये हूबहू देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है जो कि 24 नंबर सवाल है, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील को क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है। सवाल घुमा भी दे सकता है। तो जीन कोष कहलाता है, जीन पूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल है जो कि 25 नंबर का सवाल है कि एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है। एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है लाडलो, तो संबंध है एना बीना के साथ। बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 26 नंबर सवाल है कि जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या होता है। जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत जीवाणु, बैक्टीरिया। सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक जैविक खाद होते हैं, है ना। ये सवाल तो हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को पता है। अगला सवाल कर लेंगे भाई, अगला सवाल 28 नंबर करेंगे। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा रोजी। रोजी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है 29, निम्नांकित में किसकी अनुवांशिकी विविधता भारत में अत्यधिक है, यानी ज्यादा है। तो है आम की, मैंगो की। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि इनमें कौन सा जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जीवाणु जनित रोग है ना। देख लो ध्यान से एंड ऑप्शन बता दो क्या हो जाएगा, क्षय रोग। बहुत बढ़िया, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। युग्मनक स्थानांतर हो सकता है, तो हो सकता है भाई देखो, वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी, तीनों के द्वारा होता है। अच्छे से याद रखना, ठीक है। गैमेट्स ट्रांसफर कैन बी हैपन थ्रू एयर, वाटर एंड वाइंड। तो ये तीनों के द्वारा हो सकता है। क्लियर है ना। अगला जो सवाल है इसे ध्यान से देखेंगे। बीज चोक, यहां पर बीज चोल होना चाहिए था। बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है परिकार्फ के द्वारा, है ना। अच्छे से याद रख लेना, पेरिकार्फ। ए नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे पता है कि आप टिक नहीं पाओगे। अगर टिकोगे तो आपको रियलाइज होगा, अगर आपको याद है तो रिवीजन होगा। 8 मिनट की बात है। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो है वो क्या कहलाता है, कीरोप्टोरोफिलिकी। अच्छे से याद रख लेना, फिली, ठीक है। कीरोप्टोरोफिली। सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा नाम होता है भाई, आपको पता है ना बायो में। चलो अगला सवाल, अंड प्रजक प्राणी है। देखो सांप अंडा देता है, मुर्गी और मगरमच्छ, ये सब अंडे देते हैं, ठीक है। तो एक दो सवाल आपको रिपीटेड लगेंगे, ये पिछले वीडियोज वाला कुछ सवाल इसमें देखेंगे, 2-3 सवाल, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। काजू, तो काजू जो है वो नट फल कहलाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, नट फल कहलाता है। ये भी आई सवाल है जो कि हु बहु पूछता है, हु बहु, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक समान जीव जो है वो प्राप्त हो सकते हैं विखंडन से। किससे, फर्मेंटेशन। यानी डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। ध्यान से देख लो, तो घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन भाई सही है। क्लियर है ना। अच्छे से याद रख लेना, ऑप्शन देखा करो, देन आप रियलाइज करोगे कि हाँ जितना मैं कर रहा हूँ वे सारे के सारे मैं सही कर रहा हूँ। तो ऑप्शन भी आपको बहुत मिस्टेक करता है। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 9 नंबर, आम के फल में खाने वाला भाग। आम के जो फल होते हैं उसमें खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति होता है, बीच वाला, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना, मिडल फ्रूट वॉल, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, भी आई सवाल है। अगला सवाल करेंगे, बखूबी अच्छे तरीके से आप कर रहे हो मुझे पता है, एंड बखूबी अच्छे तरीके से आपको करना भी है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र जो है वो पुष्पों में बना होता है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है ना। ये सवाल भी आइए देख लो एक बार अच्छे तरीके से, देख लो एक बार अच्छे तरीके से। अगला सवाल करेंगे 11 नंबर, भ्रूण कोश को सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है लाडलो, वो होती है द्वितीय केंद्रक। बी नंबर का ऑप्शन सही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड अगला 12 नंबर सवाल है कि भ्रूण पोष का कार्य क्या है। तो कार्य उसका होता है भ्रूण का पोषण देना, ठीक है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो। अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है। ये सवाल भी आई है।
हो बहुत चांसेस देने के, है ना, लेकिन ऑप्शन भाई देख लेना भाई, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ अच्छे से देखा करो, ठीक है, आंसर याद रख लो बस। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? अब यहाँ नहीं कह रहा है, चूषक तो होता है, पंद्रक होता है, शाखा होता है, चल बीजाणु नहीं होता है, तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, याद रख लेना। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान से देख लो जो कि 4 नंबर है, निम्नांकित में से किस पौधे को स्वपरागण होता है? 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लाडलो? बी, बहुत बड़े, द्विलिंगी में बाइसेक्सुअल, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बाइसेक्सुअल बी नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो। अगला सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? टेटिपोटेंसी, है ना, टेटिपोटेंसी, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। इस सवाल देखो अच्छे तरीके से भी आई है, देख लिया, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, चलो अगला सवाल जो कि 16 नंबर सवाल है कि कमल में परागण होता है, कमल में परागण कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल है 17 नंबर, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है वो मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 18 नंबर, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होगी, कितनी होगी लाडलो? टोटल 400 देख लो सवाल, ठीक है। अगला सवाल जो 19 नंबर है कि निम्न में से असत्य फल किसे कहा जाता है? असत्य, अब 4 का ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना, तो पुष्पासन होता है भाई इसका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस गाइस, ठीक है यार, गला फंस रहा है। चलो अगला सवाल 20 नंबर करते हैं, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? बता दो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, स्टेमन, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भी यही सवाल है, इसे कर ही ले भाई, कर ही लेना, ठीक है, नोट कर ही ले, कर लेना। एक पुष्पी पुरुष में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो वे टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स, ए नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 4 टाइप्स होते हैं। और अगला 22 नंबर का सवाल है कि कोशिकीय अवस्था में ब्रूड क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में ब्रूड जो है वो मोरूला कहलाता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, मरूला, क्या? मोरूला। और अगला सवाल है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निष्कस्ट भाग होता है, बताओ। वो होता है वायु कोष्ठिका, ठीक है, एयर चैम्बर जिसको बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, VVI सवाल है। अगला सवाल देख लो जो 24 नंबर का सवाल है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जब जनसंख्या अधिक होगा तो जमीन की कमी होगी, आय की कमी होगी, यानी कमाने की, पैसा उसे की, और खनिज पदार्थों की भी कमी होगी, तो इनमें से सभी कहोगे आप, इनमें से सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। चलो अगला सवाल है जो 25 नंबर का सवाल है, भारत में परिवार नियोजना कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? ये सवाल तो बता ही दोगे, 1951 में हुआ था, ए नंबर का ऑप्शन सही है, 1951 में हुआ था, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 26 नंबर, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग जो होता है देखो, वो फिलिसिस भी होता है और गोनोरिया भी होता है और हार्पिस भी होता है, ये सभी हो जाएगा, अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, डी नंबर ऑप्शन इसमें याद रख लो, देख लो सवाल ये भी यही है, देख लिया, आगे बढ़े, देख लिया। जो सवाल लगता है कि नहीं देख पा रहा हूँ वीडियो, तो इसे करके रोक के देख सकते हो। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपदी जैसी होती है? हैं, ये होती है टीआरएनए की, छोटा टी फिर बड़ा आरएनए, अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल है 28 नंबर, ठीक है, 28 नंबर सवाल कह रहा है कि जेड 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 बाटा जेड डब्ल्यू की तरह लिंग निर्धारण किसके देखा गया है? बता दो, बहुत बढ़िया, मोर में, ठीक है, पीकॉक, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। और अगला 29 नंबर का सवाल है, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो, ये सवाल भी यही है, ये सवाल भी यही है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 30 नंबर का सवाल है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण है, मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण त्वचा का रंग होता है, स्किन कलर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से कराया यार, जरूर सब्सक्राइब कर लेना।